गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी फोटो सेल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल दोनों एक ही नाम है, इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आसान टॉपिक बोला जाता है इसको। बहुत छोटा टॉपिक है। सर फोटो सेल होता क्या है? फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पहले इसको अच्छे से समझिए। फोटो शब्द को समझ जाइएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोटो बना है फोटोन से। फोटोन कहाँ होता है? तो सूरज की रोशनी, जो हमारे पास सनलाइट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो प्लैंक्स ने कहा था कि जो सनलाइट्स हैं कि ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हमारे पास आते हैं, बंडल ऑफ पैकेट्स, ठीक है। और एक पैकेट्स की जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है hc/λ। यानी प्लैंक्स ने कहा था कि ये देखिए सन है, सन हमारे पास जो लाइट्स भेजता है, इस लाइट्स को हम लोग एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रिसीव करते हैं इस तरीके से। और एक पैकेट की जो इस पैकेट्स को हम लोग कहते हैं पैकेट्स, एक पैकेट को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। ये फोटोन कहा जाता है। और इसी फोटोन को हम लोग आगे चल के एक और नाम देते हैं, क्वांटा। क्या नाम देते हैं? क्वांटा। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है hc/λ के बराबर होती है, ठीक है। अब सूरज की रोशनी के पास जो पैकेट है उसके पास एनर्जी है, तो एनर्जी को किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का हम लोग के पास बहुत अच्छा हुनर होता है। तो ये जो डिवाइस है इसी लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसमें करंट फ्लो कराने लगता है। कैसे होगा वो सब तो मैं चैप्टर में पढ़ाने के दौरान अच्छे से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो एकदम दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं लिख भी दे रहा हूँ नोट्स अच्छे से, बहुत आसान टॉपिक है ये। चलिए, तो अब आपके पास जो फोटो दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं फोटो सेल। अगर हम आपको फोटो सेल बोलें तो फोटो सेल ढेर सारा अलग अलग फोटोज़ हमारे पास बाज़ार में अवेलेबल होता है, बहुत सारे अलग अलग आकृति के। ये तो हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, इसी तरह के डायग्राम हमको बाज़ारों में भी अवेलेबल है। बाज़ार में जो अगर फोटो सेल देखिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। या अब तो आकृति बदल भी रहा है, कुछ कुछ नए नए शेप के हमारे पास फोटो सेल आ रहे हैं। तो उस फोटो सेल का यूज कैसे होता है और काम कैसे करता है ये हमको ज़्यादा समझना है, अभी यही समझना है। तो मान के चलिए कि ये जो मैंने फ़ोटो बनाया है यही फ़ोटो आपका फोटो सेल है। ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इसी को हम लोग फोटो सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें कौन कौन से लोग हैं ये बताइए, इसको समझाइए। तो देखिए इसमें एक जो है इस तरीके से आधा गोलाकार, यानी सेमी सिलेंडर बोलते हैं इसको, सेमी सिलेंडर। सेमी सिलेंडर कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक सिलेंडर है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से बीच से कट कर दूँ, एकदम पूरा बीच से, ठीक है, तुम्हारी भाषा में बोलूँ बीच से फाड़ दो इसको, ठीक है, तो दो भाग में बांट दोगे तो आधा जो भाग बनेगा सेमी सिलेंडर। अरे बंबू देखा, बांस को कैसे काटते हो बीच से, तो आधा फट जाता है ना, तो उसका आधा वाला पोर्शन ऐसे ही दिखता है, वही है। तो इसके अंदर वाले जो पोर्शन होते हैं, इसके अंदर वाले जो ऐसे वाला पोर्शन रहेगा, उसके अंदर वाला पोर्शन में हम लोग पॉलिश कर देते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अच्छा सुनिएगा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से पॉलिश कर देते हैं। ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है सर? फोटो सेंसिटिव मटेरियल, सर ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का मतलब जो प्रकाश को ग्रहण करने के बाद जल्दी से एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो फोटो सेंसिटिव। सेंसिटिव किसे बोलते हैं? संवेदनशील। तो फिर प्रकाश उसके पास आया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी जल्दी निकलेंगे। जनरली सोडियम में होता है ऐसा, जनरली अल्कली मेटल में होता है ऐसा। तो उन सब का एक कोटिंग मतलब एक लेयर इसके ऊपर अंदर में चढ़ा देते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसका नाम दिया जाता है कैथोड। क्या नाम देते हैं? कैथोड। जनरली इसको के से कहीं कहीं दिखाते हैं, के, इसका नाम के, ठीक। ये कैथोड हुआ। और इसी पे सूरज की रोशनी, इसी के अंदर के सरफेस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है। अंदर के सरफेस पे, इसी अंदर के सरफेस पे सूरज की रोशनी पड़ती है। ये सूरज की रोशनी इसके अंदरूनी सरफेस पे जहाँ पर हम लोगों ने कोटिंग किया है उस पे पड़ता है। इसीलिए क्योंकि ये लाइट को ले रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसीलिए इसको कहीं कहीं इमीटर भी कहते हैं। इसे इमीटर भी नाम दिया जाता है, इमीटर भी इसका नाम है, ओके। तो इमीटर बोलिए या कैथोड बोलिए, आपके सामने दिख रहा है। दूसरा, ये जो आपके पास रॉड दिख रहा है ये प्लैटिनम का बना होता है, ठीक है।
प्लैटिनम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, इसीलिए ये प्लैटिनम का रॉड है। जब इसमें जो लाइट एनर्जी फॉल कीजिएगा तो लाइट एनर्जी फॉल करने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएगा। सो एक लड़का बोला ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है सर किसी भी धातु से? तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपके पास ब्लू कलर का इतना बड़ा डिब्बा देख रहे हैं, गोल सा सिलेंड्रिकल टाइप में, ऐसे गोल सा कैप्सूल जैसा देख रहे हैं, ये क्वार्ट्ज ग्लास का बना होता है। फिर से लिख रहे हैं, इसका नाम है क्वार्ट्ज इनक्लोज ग्लास ट्यूब, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब, ठीक, क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब। इमीटर बना है, ये है क्वार्ट्ज ग्लास बना है, और ये है आपका, इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। हाँ, इस एनोड का नाम सुन लीजिए, प्लैटिनम का बना होता है, और इसे कलेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टर, जमा करने वाला, ये लेने वाला। इसे इमीटर भी कहा जाता है और इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। तो जब इसमें लाइट एनर्जी फॉल होता है, लाइट एनर्जी जब फॉल होगा तो इसके अंदर के जो सरफेस पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल का कोटिंग किया हुआ है वो फोटोन्स को एक्सेप्ट करेगा, और अंदर से जो धातु है, जो मटेरियल है फोटो सेंसिटिव मटेरियल, उससे इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे इमिट करेगा इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन इमिट करके इधर इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इधर की ओर देना शुरू करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर इस रॉड पे जाके मिलेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र शुरू हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो सर आगे कैसे? तो भाई यहाँ पर आप इधर से एक तार लो ना, तार ले करके इसको इधर लाओ, जोड़ो, और एक छोटा सा बल्ब लेना है, एकदम छोटा सा बल्ब ले सकते हो, बहुत छोटा सा बल्ब। तो ये छोटा सा बल्ब से जलना शुरू हो जाएगा। अब सर एक लड़का बोलता है इसमें बैटरी लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक सर्किट, इन दोनों से तार जोड़ करके सर्किट बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला इसे एक्सेप्ट करवाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर से ऐसे उसकी एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को पूरा सर्किट में हम फ्लो कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब पूरे सर्किट में फ्लो करेगा तो उसे हम लोग करेंट नाम देंगे। इसका मतलब मेरा पहला लाइन यही है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आइए, मैंने इसके बारे में लिखा है कि इधर जो फोटो है, इस फोटो को मैंने अच्छे से समझाया है कि इसमें कौन कौन से हैं। जैसे फोटो सेल कंसिस्ट कैथोड, यानी कैथोड के होता है, इसे इमीटर भी कहते हैं। एनोड ए, इसको ए बोला जाता है, इसको कलेक्टर भी कहते हैं। इसमें ये जो आपके पास दिख रहा है क्वार्ट्ज ट्यूब होता है, क्वार्ट्ज एक मटेरियल का नाम है, और अंदर में इवैक्यूएटेड होता है। इवैक्यूएटेड नया शब्द है, इसको अच्छे से समझिएगा। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है अंदर में जो हवा होगा उसको आप निर्वात कर देंगे, निकाल देंगे, यानी हवा को उसमें से निकाल दीजिएगा तो इवैक्यूएटेड हो जाएगा। बिना इवैक्यूएशन के ऐसा नहीं होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारे इस वातावरण में संभव नहीं है। जैसे मान लिया कि ये धातु है, अब इसमें सूरज की रोशनी दीजिएगा तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है, इसमें संभव नहीं है। इसको मैं एक रूम में, इवैक्यूएटेड रूम में या एक इवैक्यूएटेड प्लेस पे इसको रख दूंगा, अब मैं सूरज की रोशनी दूंगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि जो आसपास है ना, इसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी इसमें आता है इशू, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में ही ऐसा काम कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब में बनाया और उसको इवैक्यूएट कर दिया और उसके अंदर ये सेटअप डाला, जिससे हम लोग के पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना, और इसी का नाम है फोटो, ठीक है, सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का छोटा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पर दिया, फोटो बताया, भले इसको भी नहीं बनाइएगा। इसके बाद मैंने आगे अभी ऑपरेशन लिखाऊंगा तो मैं इसमें जोड़ के दिखाऊंगा, बस इतना ही अभी इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है आपको, ठीक है। अब इसमें मैं इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बताने वाला, मतलब इसका पूरा ऑपरेशन बताने वाला हूँ, जो इसके बाद आएगा। फिर ऑपरेशन के बाद ये भी बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है हमारे लाइफ में, हम जनरली इसको कहाँ कहाँ देखते हैं, क्या ये छोटा सा कितना करंट निकालता है ये भी देखेंगे, और क्या क्या काम करता है ये भी देखेंगे, ठीक है, और हमारे लाइफ में कहाँ यूज होता है ये भी देखेंगे। तो सभी चीज़ें अब इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगी। चलिए इसको नोट कीजिए आप पहले।
तो आते हैं इसके ऑपरेशन पे, ऑपरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का कैसे ऑपरेशन होता है, इसके पहले आपने फ़ोटो देखा था। फ़ोटो में मैंने आपको एक साइड बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे एक साइड जो है लाइट उसके कर्व वाले सेक्शन पे पड़ता है जो कि फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटेड होता है। जब उस कर्व वाले सरफेस पे लाइट पड़ेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वह फोटो इलेक्ट्रॉन बगल में एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो प्लैटिनम का बना होता है, उसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। और अट्रैक्ट होने के बाद नीचे सर्किट बनी होती है, उस सर्किट से होते हुए पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू चलते रहता है जब तक कि उसमें लाइट पड़ते रहेगा, जब तक कि उसमें लाइट पड़ते रहेगा। तो लाइट जब तक पड़ेगा तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते रहेगा। तो एक स्टूडेंट का कहना था, क्या मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होगा? नहीं, मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो उस जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आई, लाइट सनलाइट के द्वारा एब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी का यूज़ दूसरे एनर्जी कन्वर्जन में हो रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर फिर से पहुंच रहा है। तो इसमें एनर्जी का सिर्फ कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन फिनिश्ड नहीं होगा। ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक कि आपके सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट्स आपके उस कर्व सेक्शन पर पड़ते रहेगा, तब तक आपका आपका जो है ये करंट फ्लो होते रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो करंट निकलता है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है, इसका जो करंट होता है बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है। और इसको नापने के लिए हमें मिली आमीटर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मिली आमीटर, साफ साफ लिखा है। ठीक है, आमीटर नहीं सर, मिली आमीटर। आमीटर का भी 1/1000वां भाग छोटा भाग अगर कीजिएगा, ठीक है, तो आपका मिली आमीटर आएगा। तो मिली आमीटर बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्योंकि इस फोटो सेल से हम बहुत बड़ा करंट नहीं निकाल सकते। हाँ, इन फोटो सेल को, ढेर सारे फोटो सेल को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसका उपयोग बड़े जगहों पर किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फिर भी स्केल में नहीं यूज होगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये फोटो सेल हुआ, इसको कहते हैं फोटो सेल। ठीक है, अब मैंने ऑपरेशन लिखा है, आप पढ़ के देखें, मैंने जो बोला उसी बात को बोला। लेकिन इसमें एक तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि मैं इंटेंसिटी इसकी मतलब है तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता यदि मैं बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा, तो ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब इंक्रीज होता है? तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। लाइट का इंटेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए, इंटेंसिटी, तीव्रता अगर इंक्रीज करेंगे तो ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। ज़्यादा तीव्रता आप दीजिएगा तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इमिट होंगे और वो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस रॉड के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होने से करंट बढ़ जाएगा। तो ये एक छोटा सा ऑपरेशन था, बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है कि जो कर्व सेक्शन है इस पर लाइट पड़ेगा, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा ऑपरेशंस नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये जो आप प्रोसेस पढ़ेंगे इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। जब अगर आप मेरा यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं तो या फिर आप दूसरे सेमेस्टर में होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने पढ़ाया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी का एक पार्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, तो इससे भी तो इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहे हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक का ही पार्ट है, उसी से सेल बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोज होने के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमारे पास आया, या इसी को फोटो सेल भी कहते हैं। इसका ढेर सारा एप्लीकेशंस मैंने लिखा है, मैंने कुछ ही एप्लीकेशंस लिखा है, जैसे भरमार एप्लीकेशंस हैं, बट कुछ जानने वाले एप्लीकेशंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले कहता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन लक्स मीटर। लक्स मीटर नया वर्ड है ना, लक्स। एक लड़का बोला अरे सर लक्स तो साबुन होता है, वो जो हम लोग नहाते हैं ना साबुन ऐसे, वो तो लक्स मीटर। लक्स क्यों बोलते हैं साबुन का नाम जानते हो? क्योंकि उससे अगर आप नहाते हैं तो गोरे हो जाइएगा। ठीक है, हाँ, इसीलिए लक्स नाम पड़ा। लक्स एक्चुअली प्रकाश को नापने वाला, प्रकाश अगर चैप्टर पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, तो उसमें उसको नापने का एक यूनिट है लक्स। ठीक,
तो लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को नापने का एक यूनिट होता है। तो बाबू इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए हम लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। एक लड़का बोला सर लक्स मीटर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड या कहीं का भी, तो वेदर ख़राब हो जाती है, बहुत अंधेरा जैसा दिखने लगता है, खेल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा? थोड़ी कोई आदमी वहाँ जाके बोलेगा ना ना अंधेरा हो गया नहीं खेलेंगे, ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए एक मैग्नीट्यूड फिक्स की गई है कि इतना से ऊपर लाइट रहेगा तो खेल चलेगा। तो कैसे नापेंगे वहाँ पर लाइट को नापने के लिए यही लक्स मीटर का हम लोग मैदान के बीच में उस लक्स मीटर को ले जाते हैं और नापते हैं, जिससे वैल्यू देता है। अगर जितना वैल्यू रखा गया है कि इतना में खेला जा सकता है, उससे ऊपर है तो खेल चलते रहेगा, अगर उससे लाइट नीचे है तो खेल बंद हो जाएगा। तो लक्स मीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल जो हम लोग के पास होता है उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए इस लक्स मीटर का इस फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। फोटो सेल ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल में, बट इसको अभी हम आपको नहीं शो कर रहे हैं, इसका इमेज मेरे पास है भी नहीं, ठीक है। तो खैर इसको खाली याद कर जाइए कि ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स में होता है। इट इज़ यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली द स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट देखें आप लोग, स्ट्रीट लाइट का मतलब जो आप रोड के बीच में एक पोल खड़े रहते हैं, इधर एक लाइट होता है इधर एक लाइट होता है, वो स्ट्रीट लाइट कहलाता है, ठीक है। वो अपने आप चल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। सोचिए ना, किलोमीटर तक अगर स्ट्रीट लाइट लगा है तो आप हर एक जगह स्विच जाके ऑन ऑफ करेंगे क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। सभी में एक फोटो सेल लगा होता है और उस फोटो सेल में वो सेंसर कहते हैं, फोटो सेल सेंसर, और उस फोटो सेल सेंसर में जब लाइट आती है तो अपने आप जो हम लोग का स्ट्रीट लाइट है वो बंद हो जाता है। और जब लाइट शाम में अपने आप आना उस फोटो सेंसर में बंद हो जाता है तो अपने आप लाइट ब्राक्स जल जाता है, उसको हमको जलाने का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है ऑन ऑफ करना, हमको उसमें कोई झंझट नहीं। शाम होगा जल जाएगा, सुबह होगा बंद हो जाएगा। इसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कहते हैं, आजकल इसी का उपयोग हो रहा है। अगला है इट इज़ यूज्ड इन बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म का नाम सुने होंगे। अरे यार ऐसा सुनो ना, जैसे आप देखो किसी बैंक में जाओ, बैंक में लॉकर होता है, या आपके घर में होगा या बैंकों में होगा, या फिर बड़े बड़े कीमती सामानों को रखने के लिए लॉकर लगाया जाता है। तो लॉकर के पीछे यही हम लोग फोटो सेल का एक सिक्योरिटी लगा देते हैं, जिसमें लाइट आते रहता है। गलती से चोर को नहीं पता चलता है कि लाइट आ रहा है, ठीक है। अगर गलती से चोर उसको छूने के लिए जाता है तो उस समय लाइट आपके हाथ से टच होता है और वो अलार्म तेजी से बजने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है, जिसे चोर पकड़ा जाता है। तो ये हम लोग अपने वैल्यूएबल सामान को, यानी कि जो हमारे कीमती सामान होते हैं, उसको हम लोग को बचाने के लिए हम लोग बर्गलर अलार्म फोटो सेल से बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एक्सपोजर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर मीटर बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है अभी आएगा, सॉरी। एक्सपोजर मीटर मैं समझा देता हूँ। आप अभी मोबाइल का देख रहे होंगे, मोबाइल को भी मेरा वीडियो खत्म होगा तो आप मोबाइल को देखिएगा। मोबाइल में कैमरा ऑन कीजिएगा और जैसे ही किसी का फोटो लेने के लिए कैमरा सामने ले जाते हैं तो थोड़ा धुंधला दिखता है थोड़ा देर के लिए, 1 या 2 सेकंड, फिर थोड़ा देर ऐसे होता है आपका फोटो और एकदम क्लियर हो जाता है। क्या हुआ? कैमरा खराब है क्या? नहीं, कैमरा खराब नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में उसमें एक एक्सपोजर मीटर लगा होता है जो कि एनवायरनमेंट के प्रकाश की इंटेंसिटी, इन तीव्रता को देखता है और उसके आधार पर अपना फोकस सेट करता है। इसे एक्सपोजर मीटर कहते हैं। यानी आपके कैमरे में एक्सपोजर मीटर लगा हुआ है और उसी एक्सपोजर मीटर से वह वातावरण के प्रकाश की मात्रा को देखते हुए वो आपकी पिक्चर की क्वालिटी सेट करता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा, बहुत कम लाइट रहेगा, फिर भी फोटोज़ आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोजर मीटर से होता है, वो अपने आप के एंगल और अपने आप का एक्सपोजर सेट करता है। तो एक्सपोजर मीटर आपके कैमरे में होता है, इसी को एक्सपोजर मीटर कहते हैं। तो ये था छोटा सा एक मेरा बढ़िया सा टॉपिक, इसका नाम है फोटो सेल, जिसको कि आप डिमांड कर रहे थे कि फोटो सेल हमको पढ़ना है, फोटो सेल जानना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना ही रखेंगे इस टॉपिक में। अगले टॉपिक में फिर से हम लोग मिलेंगे, हो सकता है अगला टॉपिक सोलर सेल आए, सोलर सेल पे बात करते हैं। बस इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।